एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन होगा, आपका पासपोर्ट जब देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिल धक 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 करता है। क्यों करता है? बहरीन में अगर आप आना चाहते हैं, अगर बहरीन में आपने विजिट वीज़ा पे अप्लाई करने जा रहे हैं या वर्क वीज़ा पे अप्लाई करने जा रहे हैं, या आप कोई भी वीज़ा पे, चाहे आज़ाद वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा पे आपने अप्लाई करने जा रहे हैं या आप यहाँ पे आना चाहते हैं या आप यहाँ पे आ चुके हैं, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ की हकीकत के बारे में जानिए आप लोग। यहाँ पे हकीकत में होता क्या है, यहाँ पे कैसा काम होता है। तो मैं इन्हीं सारी टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल में जो है पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड और गल्फ़ कंट्री से जितनी भी जानकारी है और बहरीन कंट्री से जितनी भी जानकारी है हमारे चैनल में दी जाती है। प्लीज़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप अपने भाई को सपोर्ट करेंगे तभी आपको जो है बहरीन कंट्री से जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहरीन की हकीकत क्या है। तो बहरीन में अगर कोई इंडिया से अगर कोई भी काम में आता है, तो चाहे वो लेबर में हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन में हो, चाहे प्लम्बर में है, चाहे कोई भी ट्रेड हो, तो यहाँ पे आने के बाद बहुत चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात, क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है? तो सबसे पहली बात, जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन होगा, आपका पासपोर्ट जब देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिल धक 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 करता है। क्यों करता है? कि कहीं वीज़ा जो है हमारा सही हो, कहीं पासपोर्ट में कोई लेकिन ना हो, कहीं हमको यहाँ से वापस ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ एयरपोर्ट पे समझ में आती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा दिल धड़कता है, लेकिन वहाँ पे डरने की आपकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको पासपोर्ट दे देना है, वहाँ पे फ़ोटो खींचा जाएगा। वही फ़ोटो जो है आपको जो है वीज़ा के अंदर, वीज़ा जब भी आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है दिखाई देगा। उसके बाद जो है वहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि हमने एयरपोर्ट के बाहर आ गए, अब एयरपोर्ट के बाहर जो है हमको रिसीव करने के लिए कौन आएगा? तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने इंडिया से कोई भी ऑफिस से अप्लाई किया है तो आपको वहाँ पे या कोई फ़ोन नंबर दिया गया होगा, या आपको कोई टोपी दिया जाता है, या आपको कोई टी शर्ट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपको नाम लिख के आता है, फलाना कंपनी तो चिलाना कंपनी, ऐसा नाम लिख के रहता है। तो आप लोग जैसे ही जाएंगे, अपने जो कंपनी में अप्लाई किया है, जिस कंपनी का नाम है, आप उसको बोलिएगा कि हम इस कंपनी के आदमी हैं, तो वहाँ से आपको लेके वहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद आपको डर कहाँ लगता है? जैसे ही आप कंपनी पहुंचते हैं, कंपनी के बाद उसका कंपनी देखते हैं, कैंप देखते हैं, कैसा कैंप है, कैसा नहीं है, वहाँ का माहौल देखते हैं, नए लोगों से मुलाकात होती है। ये सब फ्रेशर लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। नए लोगों से मुलाकात होती है। उसके बाद जो है डर आपको लगता है मेडिकल के समय। आपने अगर इंडिया में एक मेडिकल होता है यहाँ पे इंडिया में, उसके बाद यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में आने के बाद, जैसे कि बहरीन कंट्री में आएंगे तो यहाँ पे भी मेडिकल होता है। तो यहाँ पे मेडिकल जिस दिन होगा, वहाँ पे भी डर आपको लगेगा कि आपने ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे कि सही सलामत से है हमारा मेडिकल जो है हो जाए। तो आप लोग यहाँ मेडिकल दिन में जाएंगे, वहाँ पे मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद आपको रिपोर्ट मिलेगा तो सही मिलेगा, तो आप लोग को मतलब कि दिल में संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद आपको और क्या मतलब कि डर लगेगा कि आप कौन से काम में आए हैं और कहाँ भेजा जाएगा आपको। तो आपने जब बोल देगा कंपनी, जैसे कि आपने कैंप में है तो कैंप में बोल दिया कि आपको यहाँ पे ड्यूटी करना है, तो आप जैसे ही पहला दिन ड्यूटी में जाएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे कैसा माहौल है, वहाँ का काम देखेंगे कि कहीं काम हार्ड तो नहीं है। आपके मन में यही सवाल बहुत उठता होगा कि काम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, हमसे क्या करवाएंगे, कैसा करवाएंगे, कौन से लोगों के पास हम काम करेंगे, क्या हिंदी मिलेगा कि हमको उर्दू मिलेगा, कि क्या हमको अरबी मिलेगा, कौन से लैंग्वेज में मतलब कि काम करने वाले के साथ में काम कर पाएंगे। ये सारी मतलब कि आपको टेंशन रहती है। लेकिन बहरीन कंट्री में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हिंदी ही है, और आपको कहीं भी अगर काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर आपको हिंदी ही मिलेगी। ठीक है, बाकी कंट्री में जो है अदर लैंग्वेज चलती है, लेकिन बहरीन कंट्री में आपको टोटल जो है हिंदी में ही मिलेगी। तो उसके बाद जो है आप ड्यूटी करने लग जाएंगे। उसके बाद जो है 10 दिन 20 दिन आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कंपनी खाना नहीं दे रही है तो आप ड्यूटी से आएंगे, खाना बनाएंगे, तो इसमें आपको टाइम जाएगा। आप मतलब कि लगेगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपने अगर 1 महीना भी पार कर लिया, 2 महीना भी आप पार कर लिए, तो आपको जो है रूटीन बन जाएगा
एक रूटीन बन जाएगा कि हाँ हमको ये काम करना है, आपको आदत हो जाएगी उस काम के लिए। और यहाँ पे ड्यूटी का जो टाइमिंग होता है, अगर सिविल वर्कर में आ रहे हैं तो आपको सुबह में मतलब कि 4 बजे 5 बजे यहाँ पे उठना ही पड़ता है। कैसे भी करके आपको 4 बजे 5 बजे उठना ही पड़ेगा सिविल में आ रहे हैं तो, क्योंकि आपको यहाँ पे सुबह से ही आपको ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। 6 बजे से स्टार्ट होता है, शाम को 5 बजे तक 4 बजे तक आपका ड्यूटी मतलब कि स्टार्ट ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है हम आपको चैनल में बताए हैं कि नए लोगों को आने में यहाँ पर क्या होता है और बहरीन में हकीकत में होता क्या है आपके साथ में। तो सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। तो जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सब